बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन के साथ। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम इसलिए बहुत अहम है क्योंकि एक बहुत हॉट टॉपिक है आजकल, और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर। बहुत दफ़ा हमने देखा कि बहुत सारे सियासी बयानात आए मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बल्कि PTI की तरफ से भी। आज के प्रोग्राम में एक तो मैं आपके सामने ये रखने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में मियां नवाज शरीफ की सेहत को लेकर सियासत हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन सी पार्टी सियासत कर रही है। क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, क्या वो दोनों पार्टीज कर रही हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत वाकई में इतनी खराब है जितना कि बताया जा रहा है, या फिर उनकी सेहत जो है वो अंडर कंट्रोल है और इसके ऊपर एग्जैजरेशन की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। सबसे पहले एक ट्वीट है मेरे पास मरियम नवाज साहिबा का 22 मार्च का। मरियम नवाज साहिबा इसमें फरमाती है कि इफ हिज रीनल फंक्शंस, यानी कि मियां नवाज शरीफ के गुर्दों के जो फंक्शंस है, कारकर्दगी है, आर नॉट चेक्ड फॉर एनी फर्दर डिटीरियोरेशन, and if his doctor and I are not allowed access to him, I will go and stand outside the jail tomorrow till the access is granted। यानी कि अगर उनके गुर्दों का चेकअप नहीं होता और मुझे और उनके डॉक्टर को इजाजत नहीं दी जाती कि हम जाके उनको विजिट करें, उनसे मिल सके, तो मैं कोट लखपत जेल के बाहर जाकर खड़ी रहूंगी। ये 22 मार्च का ट्वीट है। फिर हम आते हैं 23 मार्च पे। 23 मार्च को मरियम नवाज शरीफ ने एक और ट्वीट किया जिसके नीचे उन्होंने एक लैब है, चुगताई लैब, जहां से मियां नवाज शरीफ साहब के टेस्ट्स हुए, उस लैब की रिपोर्ट लगाई अपने ट्वीट के नीचे, और उसके ऊपर उन्होंने कहा, जस्ट गॉट बैक आफ्टर मीटिंग मियां नवाज शरीफ, हिज डॉक्टर्स कंसर्न वाज नॉट अनफाउंडेड, द ब्लड टेस्ट डन yesterday reveal a further raise in his creatinine levels, which means his kidney function has deteriorated. His kidney disease is already at stage 3. The pain in the flanks persists. यानी कि वो ये कह रही हैं कि जो डॉक्टर का कंसर्न था वो बगैर किसी वजह के नहीं था। ब्लड टेस्ट जो है वो कल किए गए थे, जिसके नतीजे में ये सामने आया कि उनके गुर्दों की कारकर्दगी जो है वो मजीद मुतासर हुई है और वो डिटीरियोरेट हुई है। किडनी डिजीज जो है, गुर्दों का जो मर्ज है मियां नवाज शरीफ का, वो स्टेज 3 पर है और अभी भी उन्हें तकलीफ है। इसके जवाब में शहबाज गिल साहब जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, अब हम आते हैं PTI। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बयान है। अब गिल साहब ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। यौम पाकिस्तान के ऊपर एक गलत सियासी रंग देने की कोशिश की गई है। जैसा कि पहले दिन से आपसे ये वादा है कि हमने इस मसले को सियासी नहीं बनाया, हम पहले दिन से उन्हें हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी ऑफर की है। मियां साहब जिस हॉस्पिटल में गए हैं वहां पे उन्हें एंजियोग्राम भी ऑफर किया गया, आज उन्हें डेंटल सर्जन ऑफर किया गया। हॉस्पिटल में कार्डियो पूरे का पूरा सेंटर बनाया हुआ है जहां पे हफ्ते में 21 डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, 21 टेक्नीशियन ड्यूटी करते हैं। पिछले 12 दिन में उनको एक दफा भी रुजू नहीं किया गया। उनके टेस्ट भी ले रहे हैं रेगुलरली। आपने सुना शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि हमने पूरा एक लाइफ सेविंग यूनिट मियां नवाज शरीफ को प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर 21 डॉक्टर पूरे हफ्ते में ड्यूटी करते हैं, लेकिन अभी तक उनसे रुजू नहीं किया गया। और आपको याद होगा, मैंने भी एक पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जितने भी ये 21 डॉक्टर्स, 3 कार्डियोलॉजिस्ट, 3 टेक्नीशियंस, एक लाइफ सेविंग यूनिट, नर्सिंग केयर जितनी भी वहां पर प्रोवाइड की जा रही है, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो इस सारी की सारी फैसिलिटीज को इस काबिल नहीं समझा कि उनसे रुजू करें और उनको चेकअप करवाएं कि उनकी सेहत कैसी है। लेकिन एक जो आम कैदी है जेल में, चाहे वो कोट लखपत जेल है या पाकिस्तान पंजाब या किसी और सूबे की कोई भी और जेल है, वहां पर कैदियों के साथ जब वो बीमार होते हैं तो क्या फैसिलिटीज उन्हें दी जाती हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। बल्कि वो लोग जो कि आम पाकिस्तानी है, जो कैदी भी नहीं है, जो कन्विक्टेड भी नहीं है, जो सजाए याफ्ता भी नहीं है, जो कि अच्छे खासे शहरी हैं और बीमार हो जाते हैं, वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में उन्हें क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, वो एक तरफ है। यानी कि जो फैसिलिटीज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जेल में मिल रही हैं, वो फैसिलिटीज एक नॉन कन्विक्टेड आम पाकिस्तानी को अस्पताल में नहीं मिल रही हैं। ये शहबाज गिल साहब आप कह रहे थे। अब मेरे पास एक लेटर है, ये लेटर है 23 मार्च का, यानी कि कल का 2019 का, जो डॉक्टर नवीद इकबाल कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं जिना हॉस्पिटल लाहौर के, जो कि यूरोलॉजिस्ट यानी कि गुर्दों के हवाले से भी वो स्पेशलाइजेशन उनके पास है। इस लेटर में क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूं। ये लेटर कहता है जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को लिखा गया, इट इज सबमिटेड दैट आई प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल, consultant of Jinnah Hospital Lahore, visited the high-profile NAB convicted prisoner, namely Mian Mohammad Nawaz Sharif, son of Mian Mohammad Sharif, today on 23/3/2019 at 6 p.m. My observations are as under.
यानी कि उन्होंने कहा 6 बजे मैं मियां नवाज शरीफ से मिला हूं और मेरी ऑब्जर्वेशन सी हैं, ऑल लैब इन्वेस्टिगेशंस आर विद इन नॉर्मल लिमिट। जितने भी उनके टेस्ट किए गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, वो नॉर्मल लिमिट्स में हैं। ये डॉक्टर नवीद इकबाल कह रहे हैं, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के, ये मैं नहीं कह रहा। और नीचे एडवाइस उन्होंने लिखा है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, डिक्रीज प्रोटीन इनटेक, यानी कि प्रोटीन गोश्त या एग योक वगैरह, अंडे की जर्दी वगैरह, इन चीजों का इस्तेमाल कम कर दें, एंड कंटिन्यू प्रीवियस मेडिसिन। तो एक तरफ तो बेगम मरियम नवाज साहिबा जो है वो फरमा रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की हालत बिगड़ रही है और उनके गुर्दों का जो फंक्शन है वो डिटीरियोरेट कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है ये शहबाज गिल साहब का सॉर्ट आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई गैर जिम्मेदारी और किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। और तीसरी तरफ ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी, ये कह रही है कि नॉर्मल लिमिट्स में। अच्छा, अब इसके ऊपर बिफोर आई गो इनटू अनदर कंट्रोवर्सी, आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चुगताई लैब के हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है। लेकिन क्योंकि मेरे पास गेस्ट मौजूद है स्टूडियोज में, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेंबर पंजाब असेंबली है। मैडम आपको बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब ने मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, सर आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, बल्कि हमें ज्वाइन कर चुकी हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, क्या कहिएगा ये जो कुछ भी मैंने अभी आपके सामने रखा है जी? अब हम आपकी हुकूमत की बात माने कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक है, नॉर्मल है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, या फिर हम मरियम नवाज साहिबा की बात माने? देखिए जी, जहां तक ताल्लुक है उस रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट मैंने बड़ी डिटेल में सारी स्टडी की है। रिपोर्ट में अगर आपके सामने वो रिपोर्ट है तो उसमें जनवरी का जो उनका ब्लड यूरिया है वो तकरीबन 70 के रेंज पे है और अब वो 62 के रेंज में, विच इज कंपैरेटिवली इफ यू टॉकिंग अबाउट ब्लड यूरिया तो ब्लड यूरिया तो थोड़ा सा कम हुआ उनका। जहां तक है सीरम क्रेटिनिन, अगर आप देखें तो जो नॉर्मल लिमिट है 1.25 है, इनकी रिपोर्ट जो है 1.52 आई है, विच इज मार्जिनल इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन। अगर मकसद ये होता है कि कई दफा हम पानी कम पीते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि सीरम क्रेटिनिन जो है ये आपका तब होता है जब आप एक्सक्रीशन थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाए, और अगर आप पानी जो है उसका ज्यादा अपना पानी पीते रहे जितना नॉर्मल रिक्वायर्ड होता है, तो फिर वो सीरम क्रेटिनिन लेवल विद इन नॉर्मल। तो ये तो बिल्कुल मार्जिनल है। इसी तरीके से भी आप इसको स्टेज बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट तो आप किसी तरीके से भी कोई स्टेज 3 डिजीज नहीं कह सकते। फिर मेरी डिटेल बात हुई डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब, मैंने उनसे पूछा कि ये जो कंट्रोवर्सी आ गई सामने कि उसकी जगह वहाँ लिखा हुआ आ गया और आपका नाम, उन्होंने कहा देखें मैडम, हमारा जो ये जो नाम एक आपको पता है उसमें CNIC नंबर के साथ एक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, इससे पहले कि आप इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, आपका एक शॉट है मेरे पास जो आज ही की सहाफियों से, रिपोर्टर से बात करते हुए आपने कुछ कहा इस हवाले से, चुगताई लैब की रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि ये एक डिफरेंट इशू है। इसके ऊपर पहले मैं आपको आप ही का शॉट सुनवाता हूँ, फिर आपका मौक़िफ़ लेता हूँ। जी सुनवाइएगा। उनकी अपना सीरम क्रेटिनिन तो पहले भी रेस थी ये, और उस बात से हमने कभी भी इनकारी नहीं की। उनको गुर्दे का प्रॉब्लम हमेशा से था, ही हैज़ अ नेफ्रोलॉजी प्रॉब्लम, क्योंकि वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और इसकी वजह से और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात है, इज ऑल्सो गॉट उनका पथरी भी है गुर्दे के अंदर। उस प्राइवेट लेबोरेटरी ने बतेरा कुछ कर दिया, अखबारों में भी दे दिया, और बल्कि उन्होंने ये कहा है कि आपने गलत काम किया है, किसी ने हमारे वेबसाइट पे जाके बाकायदा हैक करके और रिपोर्टें भी बदलने की कोशिश की। जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप ये कह रही हैं कि उस प्राइवेट लेबोरेटरी ने बथेरा कुछ दे दिया, बल्कि अखबारों में भी दे दिया, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमारी वेबसाइट को हैक करके रिपोर्ट्स में रद्दो बदल किया गया मियां नवाज शरीफ साहब की। यानी कि अपेरेंटली द इंप्रेशन दैट आई हैव टेकन ऑफ दिस सॉर्ट इज कि आप ये कहना चाह रही हैं कि रिपोर्ट्स में रद्दो बदल करके मियां नवाज शरीफ की बीमारी को बढ़ा के बताने की कोशिश की गई है। नहीं, नॉट एट ऑल जी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें मैंने सुबह भी कहा कि वो हैक, जब आप देखें ना, देन यू कैन ऑलवेज चेंज द रिपोर्ट्स। मकसद ये होता है कि आपके जब आईडी नंबर जो है, आप नॉर्मली ऑल लेबोरेटरीज गिव दिस आईडी नंबर फॉर द पर्पस ऑफ यू एक्सेसिंग योर रिपोर्ट ऑनलाइन। मेरे पास एक आईडी नंबर होगा मेरा जिसके ऊपर मैं अपनी लाइन पे जाके एक्सेस कर सकती हूँ जी। अगर आप वो रिपोर्ट के साथ जिस तरह मरियम बीबी ने तो रिपोर्ट में रद्दोबदल से आपका क्या मतलब? मतलब उन्होंने उसके अंदर लिख दिया ना कि जी वो नवाज शरीफ साहब पैसे दे के जाए और अपने वो करे, उसके वो रिपोर्ट में अगर रद्दो बदल ऊपर आपने शायद पढ़ा नहीं तो वो ट्वीट का और वो मैंने तो सब कुछ पढ़ा मैम।
हाँ मैंने जी, तो उसके पढ़ा। अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है ना कि जी वो पैसे वापस कर दे, और इसके ऊपर एक हंगामा मच गया और सारा दिन उसके ऊपर शोर मचा रहा कि जी ये चुगताई लैब जो है शायद प्रो पीटीआई है, तो इस वजह से चुगताई लैब यानी कि ये बात- पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो मौकिफ है कि पीटीआई के सोशल मीडिया सेल की तरफ से ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की प्राइवेट लेबोरेटरी की रिपोर्ट को रद्दोबदल करके उनकी बीमारी को बढ़ा के बताने की कोशिश की है ट्विटर पर, यह बात गलत है फिर? नहीं, मैंने तो ये बात है कि आप देखें हाउ थिंग्स आर मिसकंस्ट्रूड। आई सेड हैकिंग ऑफ इट हैज बीन ऑलरेडी सेट बाय द लेबोरेटरी कंसर्न कि हमारी रिपोर्ट को हैक करके उसको रद्दोबदल करने की कोशिश की जा रही है, और उसके ऊपर लिखा गया एक स्टेटमेंट। आई टुक अ होल स्टेटमेंट फ्रॉम इट। और जब जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है, ये रिपोर्ट जिस तरह मैंने अब उसको स्टडी किया सारे रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट तो बिल्कुल इट इज बेसिकली बिल्कुल मार्जिनल है। देयर इज ऐसा कोई तब्दीली नहीं है जो पहले हमारे पास रिपोर्टें मौजूद है। तो वो उससे बतेरे जरा कुछ से बेहतरीन क्या रिपोर्ट मतलब है। था? वो जो आप कह रही थी कि बतेरा कुछ दे दिया है कि हैक करके इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वो उससे क्या मतलब था आपका? आप देखिए जी, इफ यू कैन मैनेज टू हैक अ रिपोर्ट जी। और ऊपर आप मैसेज लिख सकते हैं, तो ठीक। आप बाकी रिपोर्ट भी उसमें तब्दीली ला सकते हैं। सो थिंग्स कैन बी चेंज। अच्छा, ये आप कह रही है कि बाकी रिपोर्ट में भी तब्दीली ला सकते हैं? तो दिस इज ला व्हाट आई सकते मेंट ना, दिस कैन बी रिपोर्ट कैन बी चेंज। अगर आपके पास एक रिपोर्ट की एक्सेस आ गई है, जी। इस तरह आपने एक सेंटेंस उसमें लिख दिया, तो बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, फिर तो ठीक है। इसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है तो ना। अभी ये जो रिपोर्ट है जो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर भी जो दिखा मैंने रहे हैं अपने original व्यूअर्स को, report मंगवाई। इसमें हैकिंग करने के बाद जो रद्दोबदल है वो सिर्फ वही लाइन है जिसके हवाले से आप कह रही हैं जहां पे लिखा हुआ है मियां नवाज शरीफ को कि लूटे हुए पैसे वापस कर दो और दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, या फिर जो नतायज है रिपोर्ट के जो नंबर्स हैं उनमें भी रद्दोबदल है? क्योंकि आपने कहा कि पूरी रिपोर्ट में रद्दोबदल किया जा सकता है। नहीं जी, मेरा ख्याल है आप इसको जिस तरह भी फर्जी मोड़ तोड़ के, वो मैंने कहा जब एक रिपोर्ट हैक हो जाती है तो एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस कैन बी पुट इनटू इट। अब मैं ये बात आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश ये कर रही हूँ कि इस रिपोर्ट में जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी आप हेल्थ मिनिस्टर पंजाब में सिर्फ इतनी तस्दीक कर दें मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो नंबर्स हैं उनमें रद्दोबदल हुआ है या नहीं हुआ है? नंबर्स में कोई रद्दोबदल है कि नहीं है? बस इतना बता दीजिए। उन नंबरों में कोई रद्दोबदल नहीं है। ठीक और है। उन नंबरों के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। उन्होंने कहा जी कि इन नंबरों में कोई रद्दोबदल नहीं। अब मैं ब्रेक पर जाता हूं, ब्रेक पर आने के बाद अपने बाकी दोनों मेहमानों का मौकिफ लूंगा, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जो सॉर्ट है, जिस अंदाज में वो कह रही हैं कि उस प्राइवेट लैब ने बथेरा कुछ अखबारों में भी दे दिया है और उसके बाद फिर उन्होंने क्या हैक किया और रिपोर्ट में रद्दोबदल किया, उससे क्या इंप्रेशन जा रहा है? और क्या जब पीटीआई के हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ये बोल रही हैं तो फिर पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया पर लोग हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने उस रिपोर्ट में रद्दोबदल करके मियां नवाज शरीफ की सेहत को ज्यादा वो एग्जैजरेट किया है, तो क्या वो गलत समझ रहे हैं? ये जरा सुन लीजिए और उस पर हम रिपोर्ट पे जाते हैं। ख्याल है जहां तक उनकी अपना सीरम क्रेटिनिन तो पहले भी रेज थी ये, और उस बात से हमने कभी भी इनकारी नहीं की। उनको गुर्दे का प्रॉब्लम हमेशा से था। ही हैज अ नेफ्रोलॉजी प्रॉब्लम, क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज हैं और इसकी वजह से और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से गुर्दे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात है इज ऑल्सो गॉट उनका पथरी भी है गुर्दे के अंदर। उस प्राइवेट लेबोरेटरी ने बतेरा कुछ कर दिया, अखबारों में भी दे दिया, और बल्कि उन्होंने ये कहा है कि आपने गलत काम किया है। किसी ने हमारे वेबसाइट पे जाके बाकायदा हैक करके और रिपोर्टें भी बदलने की कोशिश की। जी, अब ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अपने गेस्ट से बात करेंगे। वेलकम बैक टू राइट एंगल। सदीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आ रहा हूं डायरेक्टली। आपने सुना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जो मौकिफ था, क्या कहिएगा? ये जो दोनों तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से सियासी बयान आ रहे हैं, आपका क्या टेक है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम साहब। अब पहली बात तो आप ये देखें जी कि एक डॉक्टर है जो गायनकोलॉजिस्ट है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट भी बन रही हैं, वो हार्ट स्पेशलिस्ट भी बन रही हैं, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी बन रही हैं। भाई जब कोई गायनकोलॉजी का मसला आपकी तरफ रेफर किया जाए, आप उस पर राय दें, तो ये तो आप सियासत कर रही हैं खुद। यानी उस मसले पर जो आपका फील्ड ही नहीं है, उस पे जब आप रायज़नी करेंगी तो इसका मतलब है आप भी सियासत कर रही हैं। यानी पंजाब की वजीर सेहत
खुद सियासत कर रही है नवाज शरीफ साहब की सेहत पर, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डायरेक्टर साहब हैं इस लैब के, चुगताई लैब के, उन्होंने खुद माफी मांगी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने लेबोरेटरी की रिपोर्ट के हवाले से भी सियासत की, यानी वो भी सियासत कर रहे हैं। और बकौल डॉक्टर साहिबा कि इसलिए कि शायद उन्होंने उनका क्या ख्याल सियासत की कि सदीकुल वो फारूक साहब? ये जो उन्होंने पहले एक उसमें दाखिल किया कि जी पैसे दें और जाएं, और फिर उसके बाद माफी मांगी। नहीं, वो तो कहते हैं हैक हुआ है, ठीक हमने है, नहीं एक किया। उन्होंने, मैं फिर तो देखिए ना जी, उन्होंने कह दिया ना हैक हुआ है, नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, माफी ना मांगते वो। दूसरी बात यह है कि ये जो आपके शहबाज गिल साहब हैं, ये वो साहब हैं जिन्होंने पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एक जाली लेटर घड़ा तैयार किया और कहा जी कि ये अमरीकी सफारत खाने से मदद मांग रहे हैं। जब अमरीकी सफारत खाने ने तरदीद की तो फिर माफिया मांगते फिर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन को सियासी मुतनाजा बनाकर ह्यूमिलिएट कौन कर रहा है, ये सारी चक्करबाजी कौन कर रहा है एक इंसान की सेहत पर, यह भी सामने है कि वो एक अरसे से गुर्दे नेफ्रोलॉजी के पेशेंट हैं, वो एक अरसे से हार्ट पेशेंट हैं, वो शुगर पेशेंट हैं। और आपको पता है जब दबाव ज़हनी दबाव बढ़ता है, शुगर भी बढ़ती है, दिल के प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं, फिर उसके बाद साथ और बातें भी करते हैं, या तो फिर उनको मरीज के तौर पर ट्रीट करें। तो ये खुद लोग जो हैं ये सारी बात, वो जी अंडा खा लिया उन्होंने, वो जी उन्होंने गोश्त खा लिया। भाई डॉक्टर्स ही एक वक्त आता है कि वो कहते हैं कि एक अंडा आप खाएं, आपने सब्जी खानी है, वो सब्जी खाएं, तब इनके लिए मुसीबत कि जिन्होंने सब्जी खाई है, दाल खाई है। यार ये आपको कौन कहता है कि ये बातें आप करें? तो अगर आप बिल्कुल वो तो उन्होंने एडवाइस किया ना सदीकुल फारूक साहब, उस लेटर में उन्होंने कहा है कि पानी का इंटेक बढ़ा दें और प्रोटीन का इंटेक कम कर दें। ये तो डॉक्टर की नसीहत है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं जी, मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि वो डॉक्टर की मशवरा वहां तक पहुंच गया। ये कौन होते हैं बातें करने वाले? तो ये खुद सियासत कर रहे हैं इस मामले पर। अगर ये सियासत न करते, जब वो पहली दफा लेके गए अस्पताल में तो लेके जाते दिल के पास, जब दूसरी दफा, लेकिन इस सारी सूरत हाल से हमें, मुझे कम अज कम मैं महसूस करता हूं एक खतरा है। यहां लोगों को लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, यहां तो जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके फिर चीफ जस्टिस जो नसीम हसन शाह, उन्होंने तो तस्लीम कर लिया कि हमने उन्हें फांसी दी और गलत दी। ठीक है, अच्छा चलें, वो तो बिल्कुल एक अलग इशू है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सदीकुल फारूक साहब आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। जी फरमाइएगा। सिर्फ एक बात सुन ले जी फरमाइए कि मुझे इस बात का डर है और बड़ा संगीन और शदीद डर है कि ये पीटीआई वाले ऊपर से लेके नीचे तक ये मियां नवाज शरीफ को जहर दे और दिलवा सकते हैं। मुझे ये खतरा है। बहुत बड़ी बात आपने कर दी कि पीटीआई वाले मियां नवाज शरीफ बड़ी बात की है और बड़ी सोच समझ के की है, जहर दिलवा सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कर दी सदीकुल फारूक साहब। मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की तरफ जाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली से मेंबर है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। एक तो जो भी सदीकुल फारूक साहब ने दो लोग हो गए ना, एक मिनिस्टर हो गए, जी वो तो इस वजह से आपने देखा कि उनसे तो मैंने डायरेक्ट सवाल किया ना, इस वजह से क्योंकि उन्होंने वो लैब के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया था। जी आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह काफी हूं इनके सवालों के जवाब। मुसर्रत साहिबा कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? ये तो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले जहर भी दिलवा सकते हैं मियां साहब को जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप इनकी बातें जरा गौर से सुने कि ये हाइप क्रिएट खुद ही कर रहे हैं। अब खाना घर से आता है। अब कल से अगर आज मैं इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सदीकुल फारूक साहब के ये जो स्टेटमेंट है इसको बहुत सीरियस लिया जाए, क्योंकि ये संगीन नोयत की स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अब जो मरियम या इनके घर से, इसका मतलब है मैं फिर ये कहूंगी कि नवाज शरीफ साहब को ज्यादा खतरा घर से है, खाना तो घर से आता है। तो फिर अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो फिर ये कहेंगे इनके फैमिली मेंबर को एक बाहर गेट पे बिठाया जाए, जो खाना आए पहले उनको खिलाया जाए और फिर आगे जाके नवाज शरीफ साहब को दिया जाए। तो ये बहुत ज्यादा, मुझे ये बताएं कि कल उनकी कोई कितने सीरियस या आईसीयू के पेशेंट तो नहीं थे जिस तरह इन्होंने ट्रेनों पे चढ़ दौड़े। आप अपनी बारी पे बहुत कुछ बताइएगा, अभी प्लीज आराम से सुने। अच्छा, दूसरी बात ये कि हेल्थ इशू को किस तरह से भुट्टो साहब के इशू के साथ, जुडिशरी केस के साथ मिलाया जा रहा है। ये जो मरियम साहिबा सुबह उठते साथ ट्वीट कर देती हैं तो पॉलिटिसाइज तो ये करें। मुझे ये बताएं, उन्होंने कहा कि जी बड़ी संगीन, जिस दिन ये हमने गोश्त, वो करेले गोश्त का और अंडे का बताया, उस दिन पहले इनकी स्टेटमेंट आती है, इनकी ट्वीट आती है कि जी वो बड़ी, उनकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी संगीन नोयत की है। उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि जी आज माशाल्लाह उन्होंने सुबह नाश्ते में अंडा लिया है। पहले हमारी तरफ से तो ये स्टेटमेंट नहीं दी गई और उन्होंने आज करेले गोश्त खाया है।
اور اگر ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کر اور آپ لوگ پینک کریٹ کر رہے ہیں اس چکر میں کہ شاید عوام کے جذبات اور لوگ ان کی سٹیٹمنٹ سن کے فاقے کرنا شروع کر دیں گے, رونا پیٹنا شروع کر دیں گے, تو یہ خام خیالی ہے, یہ دور کی باتیں ہیں. اس ملک کا مقدر یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جو آج اس ٹاک شو میں ڈسکس ہو رہا ہے. اس میں یہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا اس ملک کے ایجوکیشن کے ایشوز, ہیلتھ, جنرل, ایک ٹیکس پیئر, عام سٹیزن جو آنےسٹ بھی ہے, اس ملک کو ٹیکس منی بھی دیتا ہے, اس کے بیوی بچے تو گلیوں میں بچوں کو جنم دے رہے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے آج ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ ایک کرپٹ شخص جس نے کرپشن جس پہ ثابت ہوئی آفٹر کنوکشن جیل کے اندر ہم ان کا مینیو, 21 ڈاکٹرز کی ٹیم, آئی سی یو, ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. کرپٹ لوٹڈ منی نے پرووائڈ کیا نا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, آپ کی حکومت نے پرووائڈ کیا ہے 19 ڈاکٹرز ایک ہفتے میں اور لائف سیونگ یونٹ, وہ انہوں نے تو نہیں پرووائڈ کیا, تو آپ لوگوں نے میں آپ کو بعد میں کمپلیٹ کر لوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, آپ بالکل بجا فرما رہے ہو, لیکن اس کے بعد یہ جس طرح سے کچھ چند ووٹرز جو ان کے رہ گئے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے جذبات احساسات کا احساس ہے کہ وہ بیچارے سمجھتے ہیں. دیکھیں نا یہ ہاسپٹل میں الحمدللہ ہٹے کٹے صاحب اندر ٹھیک ہے, مریم نے تو چھریاں نہیں ماری, شہباز شریف نے تو چھریاں نہیں ماری, اور یہ بیچارے ورکرز کے یہ جو کھانے کے حوالے سے آپ نے کہا, میں صدیق الفاروق صاحب سے اس کا جواب لے لیتا. صدیق الفاروق صاحب یہ جو اتنے بڑا آپ نے منی واپس لینے کی بجائے ان کرپٹ لوگوں کو کرپٹ سمجھا جانے کی بجائے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے. میں ان سے جواب لے لوں ایک اس ملک کے عوام کی مقدر ان کی ہیلتھ سے ریلیٹ نہیں کرتی. سو خدا کے واسطے موو آن ہو گئی ہے کرپشن ثابت, اب آگے بڑھے. صدیق الفاروق صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ جو جس خدشے کا اظہار آپ نے کیا ہے کہ زہر دیا جا سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا کریں, پھر ان کا ایک فیملی ممبر بٹھا دیں وہاں پر, پہلے کھانا انہیں کھلائیں پھر وہ اندر جائے, اور کھانا تو گھر سے آ رہا ہے تو پھر زہر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ گھر سے دے سکتے ہیں. آج مجھے یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کرپشن کی بات, آپ خاموش ہو جائیں. آپ جی جی فرمائیے. میں آپ کے کہنے پہ خاموش پرسنل ہوئے تو I'll fix you. Just behave. آپ جمشید صاحب کو جانتے ہیں, he is the biggest taxpayer, آپ سے زیادہ. How can you be personal with me? How dare you to talk like this? Try to behave yourself. مسرت صاحبہ, صدیق الفاروق صاحب, یہاں سے تو آپ شروع ہوتے ہو. سب سے زیادہ نواز شریف کو خطرہ آپ سے, مریم سے, شہباز سے. آپ لوگ مار سکتے ہیں اس کو جو ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے. پلیز کام ڈاؤن. فارم 45 کے نمائندوں, کچھ پتلی حکومت, تمہارا وہ لیڈر جو ہیلی کاپٹر جعلی استعمال کرتا ہے اور نیب میں اس پر مقدمہ ہے, جس نے جھوٹ بولا کہ میں جناب $200 بلین لاؤں گا, جس نے جھوٹ بولا کہ IMF کے پاس جانے کے بجائے میں خودکشی کر لوں گا. آپ اس کے ماننے والے ہو, جھوٹے ہر قسم کا فراڈ کرنے والے, جس نے شوکت خانم پہ جو ہے وہ فراڈ کیا اور پیسے ایک ہی شوکت خانم بناتے تاکہ تم لوگوں کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہوتا ہے. آپ بات کرتے ہو 2 نمبر لوگ ہو, سارے واپس نہیں کرو گے, سب 2 نمبر لوگ ہو. Oh yes, you people are the 10 number. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, میں نے کوئی پرسنل بات نہیں کی ہے. He was discussing my family. سپریم کورٹ سے جن لوگوں کو سپریم کورٹ سے صدیق الفاروق صاحب پلیز ریلیکس, میں بریک لیتا ہوں, بریک لیتا ہوں, ٹیمپریچر کو تھوڑا لو کرتے ہیں پلیز. ذاتیات پر نہ جائیے, میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, ذاتیات پر نہ جائیں. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جو میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ایشو ڈسکس ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. بیک ٹو رائٹ اینگل. بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. ایک تو یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی شو میں کہ جی میاں نواز شریف کو پی ٹی آئی کی طرف سے زہر دیا جا سکتا ہے. مسرت صاحبہ نے اس کا جواب دیا کہ کھانا تو گھر سے آ رہا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی ممبر کو وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں, پہلے کھانا انہیں کھلاتے ہیں, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب تک پہنچے. اور ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا بیچ میں, انہوں نے جو حوالہ دیا تھا نا, میں بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کل 23 مارچ ہے. صدیق الفاروق صاحب پارٹی سے بالاتر ہو کے ہم سب پاکستانی تو ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, میں بھی آپ بھی یہ بھی. کل جو یہاں پر کوٹ لکھپت میں واقعہ ہوا ہے اس کے کچھ فوٹیجز ہیں میرے پاس, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پروڈیوسر یہ دکھائیے گا, یہ جو ٹرین کراچی سے آ رہی تھی اس کا ایک پرچہ بھی درج ہو گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایکسپلین کر رہا ہوں. ٹرین کراچی سے آ رہی تھی, اس کی ایک FIR درج ہو رہی ہے, اور یہ PMLN کے کارکنان کے حوالے سے یہ نظر آ رہے ہیں, وہ نعرے لگا رہے ہیں, انہوں نے ٹرین کو روکا ہے. اور عبد الغنی بٹ عرف گلہ بٹ جو کہ گلو بٹ کا بھائی تھا, وہ ٹرین کے انجن پر کھڑا ہو کے فاتح کی طرح ہاتھ پھیلا رہا ہے, اور جھنڈا اس نے پکڑا ہوا ہے آپ کی پارٹی کا. تو سر 23 مارچ پہ کرنا ضروری تھا, پلس وہ جو پہلا سوال ہے. اوور ٹو یو سر. چلیے, 23 مارچ سے پہلے 14 اگست کو یہ دھرنا یہاں ضروری تھا اسلام آباد میں. 14 اگست 2014 کو یہ دھرنا یہاں ضروری تھا. چلے, یہ اس کا جواب میں نے دیا. اور دھرنا بھی ایک دن کا نہیں تھا, 4.5 مہینے کا تھا. اب آ جائیے, میں نے جو بات کی ہے
وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہر چیز کو یہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے روپ میں، کسی کمپاؤنڈر کے روپ میں کوئی بندہ گھسا کے یہ زہر دے سکتے ہیں، یہ کوئی انجیکشن لگا سکتے ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ اس کو فوراً کھانے پہ لے کے گئی ہیں۔ اچھا خیر، اس لیے یہ میں نے اپنا کنسرن، میری پارٹی کی قیادت نے ابھی نہیں اس پہ بات کی، میں کہہ رہا ہوں، اور میں ڈاکٹر کو یا کمپاؤنڈر کو میں سیاسی کارکن ہوں سر، سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز ہیں، سرکاری اسپتالوں کے کمپاؤنڈرز ہیں، وہاں پر لائف سیونگ یونٹ جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے آپ اچھا کو؟ ٹھیک ہے، اچھا میری بات سن لیں، آپ نے یہ سوال بھی کر دیا۔ دیکھیں، ضیاء الحق کا جہاز سرکاری پائلٹ چلا رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، سپریم کورٹ سے بڑی کوئی کورٹ ہے؟ کتنی بڑی کورٹ، عدالت، عدل دینے والی؟ نسیم حسن شاہ نے کیا کہا؟ یہاں کیا کچھ نہیں ہوا؟ یہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ میں اس حوالے سے، لیکن آپ کو 2019 کے پاکستان میں کوئی فرق نہیں لگتا اور 70 کی دہائی کے پاکستان؟ آپ دو باتیں سن لیں، آپ دو باتیں سن لیں اپنا جی فرمائیے کہ میری اس بہن نے یا بیٹی نے دو باتیں کی ہیں کہ جی یہاں تعلیم کی بات ہوتی، یہاں صحت کی بات ہوتی، تو حضور آپ نے پنجاب میں وہ جو فیسیں تھیں لیبارٹریز کی، وہ جو فیسیں تھیں ایم آر آئی کی، وہ جو فیسیں تھیں آپریشن سرجری کی، وہ آپ نے 200% سے 300 اور 400% تک بڑھا دی ہیں۔ یہ آپ نے صحت کے لیے سہولت دی ہے لوگوں کو۔ آپ کا کے پی کے میں 5 سال حکومت رہی آپ نے، کام نے اتنے بچے جو ہیں وہ رجسٹر کر لیے ہیں۔ اب رپورٹ آ گئی ہے 40,000 بچہ جعلی، کوئی نام ہی نہیں ہے، اور 20 اپنا ڈسٹرکٹس میں اسکول گھوسٹ اسکول ہیں۔ یہ آپ نے خدمت دی ہے۔ وہاں آپ نے کہا جی ہم احتساب کر رہے ہیں، جو احتساب کا ادارہ قائم کیا، 1 ارب 98 کروڑ روپے خرچ کر کے اس کو بند کر دیا۔ سن لیں بند کر دیا۔ گھوسٹ اسکول ایجوکیشن ہے ان کا، اور میں نے دوسرا جو ان کی اپنا ہیلتھ ہے وہ دیکھ لیں۔ اور 5 سال کی خیبر پختونخوا کی حکومت، جہاں کا میں بیسیکلی رہنے والا ہوں، جائیں ان میری بہن کو بھیجیں، پشاور بھیجیں، نوشہرہ بھیجیں، کوہاٹ بھیجیں، ساری جگہ کہ انہوں نے وہاں کتنے اسپتال بنائے ہیں، کتنے اسکول کالج یونیورسٹیاں بنائی ہیں، پوچھیں ان سے۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، یہ صدیق الفاروق صاحب نے، آپ نے سن لیا جو انہوں نے کہا۔ یہ ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ اب انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جی ہمیں تشویش ہے، میاں نواز شریف صاحب کو زہر دیا جائے۔ اب تو انہوں نے ڈاکٹرز اور کمپاؤنڈرز کی حد تک کہہ دیا، پہلے تو وہ کھانے کی حد تک آپ نے کہا تھا فیملی ممبر۔ کیا کہیں گی اس کے جواب؟ دیکھیں احتشام، میں نے نہیں کہا احتشام، چلے وہ تو عوام نے بھی سنا ہے، ریکارڈڈ پروگرام ہے، جس نے کہا میں نے اور احتشام نے کہا ہوگا، آپ نے نہیں کہا۔ تو جہاں تک بات ہے کہ دیکھیں یہ بیسیکلی یہ ہائپ جان بوجھ کے کریٹ کر رہے ہیں، تشویش میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں۔ اسپیشلی مجھے سمپتھی ہے پی ایم ایل این کے جو رہ گئے ورکرز ہیں ان کے ساتھ، کہ یہ ان کے جذبات کو کس لیول تک کھیل سکتے کہ آج انہوں نے اپنے لیڈر کی زندگی کو خود خطرے میں ڈال دیا۔ یہ اتنی سیریس بات کر گئے ہیں، اتنی خطرناک بات کر گئے کہ میری دعائیں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں کہ یہ دیکھیں سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیفینڈ کرتے کرتے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں تو پھر کیا یو کے علاوہ تو یہ پورا ملک ان کے لیے انسیف ہے؟ تو یہ ایسے انسیف ملک کے لیے جو ان کے لیے لائف تھریٹنگ ہے، نہ اس ملک کے ڈاکٹرز پہ بھروسہ ہے، نہ جیلوں پہ بھروسہ ہے، نہ کھانے پہ بھروسہ ہے، یہ پھر مجھے یہ بتائیں یہ یہاں پہ رول کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس سلطنت پہ کیوں رول کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے بچے باہر آج تک ہم نے نہیں ڈیلیور کیا ہوگا، کے پی کے کی عوام نے جھانسے میں آ کے ہمیں ووٹ دے دیا ہوگا۔ ان سے پوچھیں، وہ پیرس پنجاب شہر جو لاہور جس کو کہا جاتا تھا پیرس بن چکا ہے، پنجاب پیرس، پورے ملک کا بجٹ، پورے پنجاب کا بجٹ ایک شہر پہ ایک ایسا ہاسپٹل کیوں نہیں ہمیں نظر آتا؟ یہ ہمیں خود پوائنٹ آؤٹ کریں۔ پورے پاکستان میں کوئی ہاسپٹل، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا، صدیق الفاروق صاحب کوئکلی آپ اگر کامنٹ کرنا چاہیں رسپونڈ، بہت کم وقت ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں بنا، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے یو کے کے علاوہ ٹکنے والے نہیں ہیں، دے نیڈ یو کے یاترا، کوئی ایسی وہاں مشین بچے نہیں وہاں ایسٹس وہاں۔ جو ہسپتال جو ہسپتال شہباز شریف نے بنایا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اس کی تو یہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ نمبر 1، نمبر 2، انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا کیا، کیوں رول کیا؟ آپ مہربانی کریں، آپ ذرا میری بات سن لیں۔ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی دی، ہم نے یہاں سے دہشت گردی ختم کی، ہم نے کراچی کو امن دیا، ہم نے سی پیک شروع کیا۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کے سیاست کھیلی جا رہی ہے، نہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن ابھی جو پروگرام کے اندر یہ ایک سٹیٹمنٹ صدیق الفاروق صاحب کی طرف سے ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ابہام اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور مزید آنے والے دنوں میں کنفیوژن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور رفٹ بڑھ سکتی ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے
کے درمیان. بہرحال اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.